दोस्तों हम हिंदुस्तानी हैं, हम प्यार से रहना जानते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं। लेकिन दोस्तों हमारे पड़ोसी देश कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें भी उनका जवाब देना पड़ता है। दोस्तों ज़्यादातर आपने इंडिया पाकिस्तान के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पड़ोसी देश चीन भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों पहले चीन ने ग्लोबल में एक खतरनाक वायरस को लेकर छोड़ दिया है, जिससे कि पूरा देश जो है, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है लड़ रहा है और हम भी लड़ रहे हैं। और अब चीन हमारे भारत सीमा पर कब्जा करने पे तुला हुआ है। दोस्तों गलवाना घाटी पे अपना कब्जा करने के लिए उसने हमारे सैनिकों पर हमला करा। ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है दोस्तों। इस वजह से हमारे जो 20 जवान है वो शहीद हो गए हैं भारत को। दोस्तों ऐसे में हमारा देश क्या करता है, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। क्या हम चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? कुछ पता नहीं है दोस्तों। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी क्या फैसला लेंगे इसके बीच, इसका इंतजार पूरे देश को है। दोस्तों हाल ही में हमारे गृह मंत्री और विदेशी मंत्री के साथ कई मंत्रियों ने मीटिंग भी करी। इस लड़ाई को 16 जून को हुई थी। कुछ टाइम पहले टिकटॉक जो कि चीन का एक ऐप है, उसको लेकर भी हम इंडियंस ने काफी प्रोटेस्ट किया था दोस्तों, जो कि वो भी बहुत नीचे गिर गया था। दोस्तों बात सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने की नहीं है, पूरा देश जो है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और हमारा भारत तो टूटता ही जा रहा है। दोस्तों ऐसे में इंसानियत के नाते मदद करने की बजाय चीन जो है लड़ने की तैयारी पर तुला हुआ है। थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। ऐसे में हम क्यों चीन को छोड़े? ऐसे में हम घर पर रहकर जो कर सकते हैं कम से कम वो तो करो दोस्तों। कभी आपने सोचा है जो हमारे जवान मरते हैं, जो शहीद होते हैं, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी? किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपने पापा को, किसी ने अपने भाई को। दोस्तों ऐसे ही बहुत से जने अपने फैमिली मेंबर को खोते हैं। अगर हम अब भी कुछ ना करें तो दोस्तों आगे कितने और जवान शहीद होंगे सोच नहीं सकते। हम घर में बैठकर स्टेटस तो लगा लेते हैं, स्टेटस लगाने से अच्छा भी लगता है। दोस्तों सही में अगर आपने आप को गर्व करवाना चाहते हैं और एक भारत का नागरिक करना चाहते हैं तो घर बैठे भी आप भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। स्वदेशी बने और देखें कैसे इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं घर बैठे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरा ये सब बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर चीन हमसे लड़ रहा है तो हम क्यों उनकी बनी हुई चीज को इस्तेमाल करें। अब घर पर रहकर जंग तो नहीं लड़ सकते, कम से कम जो उनकी बनाई हुई चीजों को है उनको इस्तेमाल तो ना करें। कुछ रुपए महंगे होने की वजह से हम इंडियन की बनाई हुई चीजों को नहीं खरीदते हैं, ना देखते हैं, क्योंकि बस सिर्फ कुछ पैसों की वजह से। जबकि वो कुछ पैसे बच के कुछ लोग दारू पी लेते हैं तो कुछ लोग गुटखा तंबाकू जैसे जानलेवा चीजें खा लेते हैं, जिससे कोई भी फायदा नहीं होता दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम कहीं ना कहीं चीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बनाई हुई चीजों को खरीद के। यहाँ तक कि टिकटॉक ऐप 2 दिन में करीब 5 से 6 करोड़ रुपए भारत से कमा लेता है। आपको यकीन नहीं लगता दोस्तों, चीन से हमारे 3 जवान पहले ही मार दिए थे और 20 जवान अभी कुछ दिन पहले ही मार दिए। दोस्तों अगर हम चीन की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें, हम मर तो नहीं जाएंगे, बल्कि चीन के चीजें ना खरीद कर अगर हम अपने देश की चीजें खरीदे तो हमारे गरीब भाई बहन का पेट भर जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए दोस्तों, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि टिकटॉक का ऐप हमने कुछ ही दिन में भारत के निवासियों ने मिलके कितना नीचे गिरा दिया। तो अगर हम ये चाहेंगे तो ये क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को भी ये सब सोचना चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकल इज वोकल। अगर दोस्तों इसको सरकार अप्लाई करेगी तो जनता भी उनको देख के फॉलो करेगी। इस बात को सोचने वाली ये है कि क्या हमारी सरकार चीन से आने वाले प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको रोक नहीं सकती? चीन की एप्लीकेशंस को इंडिया में ब्लॉक नहीं कर सकती? दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीजों से। अगर हमारे देश की जनता एकजुट होकर इन चीजों को लेकर प्रोटेस्ट करे। टिकटॉक विवाद पर हम भारतीयों ने टिकटॉक को 1 महीने में ही गिरा दिया था, तो हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।